स्वामी जी, आज हम बात करेंगे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में और हम देखेंगे पार्किंसन डिजीज़ में उसके मॉडल में हम कैसे न्यूरोग्रिड गोल्ड का इस्तेमाल करके पार्किंसन के जो मेजर फिनोटाइप्स हैं, जो उनके मेजर सिम्टम्स हैं, जो उनके मेजर कारक हैं स्वामी जी, उन पे हम काबू पा सकते हैं और कैसे पार्किंसन के प्रोग्रेस को हॉल्ट कर सकते हैं और जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ होती है वो हम कैसे स्वामी जी कंट्रोल कर सकते हैं। एलोपैथी में सिंडोपादी देके उसके सिम्टम्स को 2-4 घंटे के लिए कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, माइल्ड ऑटिज्म ठीक होता है, ये मैंने मात्र 5 साल पहले कहा था। इससे पहले मेरे पास बड़े परिणाम नहीं थे। अब ठीक करने के बाद मैं कह रहा हूं पार्किंसन भी आयुर्वेद से अच्छा होता है। और वो कैसे होता है वो डॉक्टर अनुराग जी पूरा कह रहे हैं। जरा सुनिए एक एक बात को और अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। करो जरा। तो स्वामी जी, हम पार्किंसंस के बारे में देखें तो एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, मतलब कि इसके अंदर न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन के फंक्शनल यूनिट हैं उनके अंदर उनका डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है और वो लगभग दुनिया भर के ऐसे लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है उनमें लगभग स्वामी जी 1% लोगों को हो जाता है। और ये अल्जाइमर के बाद दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जो न्यूरो डिजेनरेशन के फील्ड में आती है। और स्वामी जी एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब कि ये बीमारी स्वामी जी बढ़ती ही चली जाती है। ये ऐसी है कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर इसका जो शरीर के अंदर विस्तार है वो स्वामी जी बढ़ता रहता है। और इसका मेन कारण चूंकि डीजनरेशन है, नर्व सेल्स का डीजनरेशन है और ब्रेन के स्पेसिफिक हिस्से के अंदर का डीजनरेशन है स्वामी जी। तो ब्रेन स्वामी जी हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक हिस्सा है जिसका नाम है सबस्टेंशिया नाइग्रा। वो समझिए छोटा सा ब्लैक कलर का एक टिश्यू होता है जो ब्रेन के अंदर होता है और जो हमारे बहुत सारे मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है। समझिए उस हिस्से के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं जब उनके अंदर डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से पार्किंसन की शुरुआत हो जाती है स्वामी जी। और इसका जो मॉलिक्यूलर रीज़न है कि एक मॉलिक्यूल के लेवल पे इसका कारण क्या है, तो स्वामी जी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करता है उसको स्वामी जी हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। एक न्यूरॉन कुछ ऐसे कंपाउंड से क्रिएट करता है जो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और ऐसे इनके बीच की स्वामी जी कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो ऐसा ही एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामीन। तो स्वामी जी अगर डोपामीन कम होना शुरू हो जाता है तो आपस में उनकी न्यूरॉन की कनेक्टिविटी कम हो जाती है। तो स्वामी जी पार्किंसंस के अंदर डोपामीन का लेवल भी कम हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे डोपामीन की कमी हो जाती है और पूरे ऑर्गन के लेवल पर स्वामी जी जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है उसके अंदर न्यूरॉन्स मरने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दोनों कारण हैं इनकी वजह से स्वामी जी ये बीमारी फैलती है। इसकी वजह से आपस में न्यूरॉन का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। जो हमारे पास मिलियन ऑफ नर्व्स हैं जो आपस में जुड़े हैं और जो जा रहे हैं मसल्स तक, वो वहाँ तक अपना सिग्नल नहीं पहुँचा पाते और ये स्वामी जी बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये लगभग पूरी दुनिया में ये बीमारी कैसी है स्वामी जी उसका एक छोटा सा मैप है। भारतवर्ष में भी स्वामी जी इनके नंबर काफ़ी सारे बढ़ रहे हैं और ये जो डेटा है स्वामी जी ये वो डेटा है जो रिपोर्टेड है, पर आई एम श्योर स्वामी जी बहुत सारा ऐसा है भारतवर्ष में जो रिपोर्टेड नहीं होता, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। कुछ केसेस में तो स्वामी जी पार्किंसंस बीमारी का डायग्नोसिस भी पूरा नहीं होता। तो भारतवर्ष में शायद इसका जितना भी प्रीवेलेंस है वो रिपोर्टेड से बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। तो स्वामी जी जो हमसे कह रहा था कि जो काले रंग का छोटा सा टिश्यू है ब्रेन के अंदर वो ये रहा सबस्टेंशिया नाइग्रा, जिसको हम शॉर्ट में एसएन कहते हैं। जो ब्रेन के इस हिस्से में जूम करके देखें तो स्वामी जी यहाँ दिखता है। अब ये जो अगर ये हेल्दी है तो इसके अंदर अच्छे अमाउंट का डोपामीन लेवल मिलेगा और अगर इसके अंदर बीमारी पैदा हुई है पार्किंसन है तो स्वामी जी इसके अंदर लोअर अमाउंट ऑफ डोपामीन मिलेगा। और डोपामीन अगर अच्छा हो तो ये न्यूरॉन अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है। डोपामीन ना हो तो स्वामी जी इनकी कनेक्टिविटी कम हो जाती है। अब इसके बाद हम देखें कि स्वामी जी ये जो पूरी सिचुएशन है कि जो एक ऐसा न्यूरॉन जो डोपामीन को के थ्रू कंट्रोल होता हो, अगर वो स्वामी जी 70 से 90% तक बन जाए तो ये पूरा पॉपुलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ स्वामी जी कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं जिनको हम कहते हैं ल्यूई बॉडीज, उनका बनना भी शुरू हो जाता है। उसके अंदर स्वामी जी एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसका नाम है सिन न्यूक्लिन। सिन न्यूक्लिन एक ऐसी प्रोटीन है जो पूरे केस में पार्किंसन के केस में स्वामी जी मॉलिक्यूलर मार्कर का काम करती है कि अगर उनका स्वामी जी अगर एक जगह जमा वाड़ा शुरू हो जाए तो उसकी वजह से पार्किंसन फैलती है। और ये स्वामी जी 2 कारण से होता है, या तो ये जेनेटिक है मतलब फैमिली में चला आ रहा है, और ये सिन न्यूक्लिन नाम का जो प्रोटीन है अगर उसके अंदर म्यूटेशंस हो तो वो आपस में एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फिर फैमिली पार्किंसन डिजीज कहते हैं। और एक स्वामी जी नॉन जेनेटिक है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के साथ
खान पान में अनियमितता के साथ हाई पोल्यूशन एरिया में रहने की वजह से अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ब्रेन तक पहुंच रहे होते हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन पहुंच रहे होते हैं, स्मोकर्स की जो स्वामी जी हैबिट्स हैं, तो उनकी वजह से भी स्वामी जी ये डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है। और इसके सिम्टम्स लगभग सब लोग आजकल पहचानते ही हैं कि थोड़ी गर्दन झुकी रहती है, हाथ पाँव हिलते रहते हैं और हाथ के अंदर हाथ पाँव काँपते रहते हैं, चाल बदल जाती है, घुटने थोड़े सामने से झुके रहते हैं और जो और स्वामी जी जैसा आपने बताया कि एल-डोपा जो लीवोडोपा मेन कंपाउंड है उसके साथ अलग अलग दवाइयों का कॉम्बिनेशन देके सिंथेटिक वर्ड में स्वामी जी इनको ट्रीट करने का प्रयास किया जाता है। और रियली स्वामी जी बहुत सारी दवाइयाँ बहुत हद तक काम नहीं कर पाती हैं, पर उनके साथ साथ उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट आते हैं स्वामी जी। और एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आप इस टेबल में देख रहे हैं, पूरी लिस्ट उन्हीं साइड इफेक्ट की है जो इन औषधियों के इस्तेमाल की वजह से आते हैं। इस बीमारी में स्वामी जी हम लोग क्या करते हैं, तो जो स्वामी जी आपने एक नया फॉर्मुलेशन बनाया था न्यूरोग्रिड गोल्ड, जिसके अंदर एकांगवीर है, मोती पिष्टी है, रजत भस्मा है, बसंत कुसुमाकर रस है, रसराज रस है, ज्योतिषमती और गिलोय है। स्वामी जी ये एक बहुत ही चमत्कारिक औषधि है। हमने स्वामी जी इसके ऊपर बहुत सारा काम किया और हमने कुछ अलग अलग स्पेसिफिक मॉडल्स तैयार किए जो पार्किंसंस पे काम करते हैं। इसके लिए स्वामी जी सी एलिगेंस का इस्तेमाल किया। उसके अंदर हमने लगभग वही म्यूटेशन पैदा किए जो ह्यूमन में पाए जाते हैं और उन म्यूटेंट वर्म्स के अंदर हमने देखा कि अगर हम उन वर्म्स को न्यूरोग्रिड देते हैं तो उनके अंदर स्वामी जी कैसे रिस्पॉन्स दिखते हैं। जो मैं बात कर रहा था पार्किंसंस के स्पेसिफिक मार्कर की, सिन न्यूक्लियन के बारे में बता रहा था, स्वामी जी वैसे ही रिस्पॉन्स हमने वर्म्स के अंदर पैदा किए और पाया कि वो जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स होता है। और स्वामी जी कुछ केसेस में तो ऐसा हो जाता है कि अगर आप इस औषधि को एल-डोपा के साथ कंपैरेटिव में लगाएं तो स्वामी जी न्यूरोग्रिड का रिस्पॉन्स एल-डोपा के मुकाबले सुपीरियर पाया जाता है स्वामी जी। जो एक बड़ी वाली बात है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर के नाम से हम बात करते हैं एल-डोपा, समझिए न्यूरोग्रिड उसके मुकाबले बहुत सुपीरियर है। सिंथेटिक दवाइयों के द्वारा कंपैरेटिव स्टडी ये पहली बार हुई है कि जो आप बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए, सिंड्रोपाथी, ये सब जो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो आप सिंथेटिक दवाइयां खाते हो, उन सिंथेटिक दवाइयों से आयुर्वेदिक दवाइयां तुरंत भी असर ज्यादा करती हैं और लंबे समय तक असर करती हैं और पूरी बीमारी को डी रूट करती हैं, रीरूट करती हैं, कि अपने एनर्जी को डी रूट करते हैं, बीमारियों को जड़ से खत्म करते हैं। ये बहुत बड़े तत्व हैं। ये इतिहास में विज्ञान की कसौटी पर पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड में पहली बार आयुर्वेद को सारे मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में रिसर्च करते हैं उन्हीं पैरामीटर्स पर रिसर्च करके मॉडर्न मेडिकेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद कैसे है, इसको तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, एविडेंस के साथ, पूरे साइंटिफिक डेटा के साथ पतंजलि ने साबित किया। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के वे साइंटिस्टों ने। ये साधारण घटना नहीं है, कह देना बड़ा आसान है, करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो स्वामी जी अगर हम सी एलिगेंस की बात करें तो ये स्वामी जी छोटे छोटे वर्म्स हैं जिनकी लगभग 1 मिलीमीटर लेंथ होती है, पर स्वामी जी ने अच्छाई क्या है कि इनके अंदर 302 न्यूरॉन्स होते हैं जो स्वामी जी काउंट किए जा सकते हैं, 302। और उन 302 न्यूरॉन में स्वामी जी 8 न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो डोपामीन बनाते हैं, जिनको डीए न्यूरॉन्स कहते हैं। तो स्वामी जी जब इनके अंदर नंबर जब कम होता है और आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं तो स्वामी जी आप इनके साथ बहुत सारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं, उनका वैलिडेशन कर पाते हैं। तो स्वामी जी हमने ये देखा कि जब हम इन न्यूरॉन्स को लेते हैं, इसके अंदर देखिए हम अलग अलग हम म्यूटेंट बना सकते हैं, अलग तरीके से उनको नाप सकते हैं। और स्वामी जी फिर हमने स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए और हमने 3 अलग अलग म्यूटेंट पे काम किए। म्यूटेंट मतलब कि स्वामी जी इन वर्म्स के अंदर हमने उन जीन्स को मॉडिफाई किया, उन जीन्स के आगे पीछे कुछ अपने कलर के प्रोटीन लगा दिए ताकि हम देख पाएं कि वो न्यूरॉन्स, वो जीन्स किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। और कुछ केस में स्वामी जी हम न्यूक्लियन को ओवर एक्सप्रेस किया जिसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो गए उन वर्म्स के अंदर जैसे कि आपको इस बीमारी के अंदर आते दिखते हैं। तो पार्किंसंस के स्वामी जी हमने मार्कर तैयार किए और 3 स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे काम करना शुरू कर दिया। तो स्वामी जी सबसे पहले हम देखें कि जो इन वर्म्स के अंदर कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आता न्यूरोग्रिड से। स्वामी जी हमने वो नापा और पाए कि जैसे जैसे हम इन वर्म्स को दबा देते हैं, न्यूरोग्रिड देते हैं, इन वर्म्स की स्वामी जी सर्वाइवल बढ़ जाती है। मतलब जो इनका अपना लाइफ स्पेन था जो 21 दिन का होता है, स्वामी जी वो 23 दिन तक जाना शुरू हो गया। माने हम जो बार बार कहते हैं ना आयुर्वेद की दवा बीमारी ठीक करने के साथ वो एंटी एजिंग भी है, वो एंटी डिप्रेशन, एंटी स्ट्रेस भी है, वो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है, वो एंटी इन्फ्लेमेशन का भी काम करती है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल का भी काम करती है। वो सारी प्रॉपर्टीज दिखती हैं और वो स्वामी जी इंसान से लेके वर्म्स तक दिखते हैं। उनकी जो पूरा सूक्ष्म जीवों से लेकर के छोटे छोटे एनिमल से लेकर के ह्यूमन तक
और मूल एक तत्व कह करके फिर आगे पूरा बताएंगे डॉक्टर अनुराग जी। ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं। अब जैसे आपको जो योग करवा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, हवन करा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ये सब आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। आज जितने भी नए साधक भाई बहन आए हैं उनको 12:30 बजे इसी हॉल में सबको मिलेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे, पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी एक बार में। ये सारी सिग्नलिंग गड़बड़ हो रखी है ना दिमाग की, इसलिए सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं। पैर को आप प्रणाम करते हैं तो आपकी सिर से लेकर के पैर से लेकर के सिर तक पूरी एनर्जी चैनलाइज हो जाती है आशीर्वाद से भी। तो हम डबल आपका उपचार करते हैं। डबल क्या, हम तो अनंत गुणा, योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, माने सारी चीजों से आपकी ऊर्जा को चैनलाइज करने का ये पूरा तौर तरीका है। और उसमें न्यूरोग्रिड कैसे काम कर रही है, पूरे ब्रेन के न्यूरॉन्स और उनके आगे क्या कहते हैं जो सारे न्यूरॉन्स से मिलकर के क्या बनते हैं, समझिए वो आपस में करते हैं कनेक्ट, बोलते हैं सिनैप्स। हाँ, सिनैप्स। और पूरा एक एक पूरा ब्रेन का ना बहुत बड़ा काम है। यानी सबसे गंभीर कोई रचना, सबसे कोई आश्चर्यजनक कोई अप्रतिम रचना है वो तो मस्तिष्क है। और उसके पूरे न्यूरॉन्स से लेकर के और उसके पूरे एनर्जी को चैनलाइज करना और उसमें जो डिस्ट्रैक्शन है उसको रोकने का काम योग से, यजन से, ध्यान से तो होता ही है। औषधि में ये न्यूरोग्रिड भी उसके लिए अप्रतिम है। और उसका ये डेटा जो बता रहे हैं ना, ये पहली बार इनको भी भरोसा नहीं हुआ था कि ये हो कैसे रहा है। हाँ, तो स्वामी जी अगर हम देखें कि ये तीनों अलग अलग स्ट्रेन्स, अलग अलग म्यूटेंट के तीनों के स्वामी जी जो सर्वाइवल था वो बढ़ गया था न्यूरोग्रिड के इस्तेमाल से, वो स्वामी जी बढ़िया बात है, अच्छी है। पर लेकिन कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं। अच्छा, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, लेकिन स्वामी जी जो इसके सुप्रभाव थे वो स्वामी जी बहुत जबरदस्त थे। तो हमने स्वामी जी के एक न्यूरोटॉक्सिक का इस्तेमाल किया जिसको 6-OHDA कहते हैं। वो स्वामी जी इन न्यूरॉन्स को मारना शुरू कर देता है। हमने स्वामी जी इन वर्म्स को जब 6-OHDA दिया तो अब देखें स्वामी जी लगभग 50% वर्म्स मर गए। और लाल रंग का जो आप बार देख रहे हैं यहाँ पे स्वामी जी, ये वर्म्स यहाँ मर गए थे। और जब जब इनको स्वामी जी हमने देना शुरू किया न्यूरोग्रिड, तो देखे स्वामी जी इनकी जो सर्वाइवल थे वो वापस ठीक होने शुरू हुए। तो ये बता रहे थे कि हम न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट को हटाना शुरू कर रहे हैं। वो ठीक है स्वामी जी, ऐसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। पर स्वामी जी जो जबरदस्त वाला डेटा आया था वो स्वामी जी ये आता देखा था कि हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया। एक प्लेट के बीच में हमने स्वामी जी रखा एक अट्रैक्टेंट जो वर्म्स को अच्छा लगता है, एक ट्रिपलेंट जो वर्म को अच्छा नहीं लगता है, और स्वामी जी बीच में हमने वो वाले वर्म छोड़ दिए जो नॉर्मल वर्म्स हैं, और देखा में कितना टाइम लग रहा है और कितनी टाइम में उनका कीमोटैक्सिस हो रहा है। तो समझिए अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है तो ये कीमोटैक्सिस अच्छे से काम करता है। तो समझिए अब देखिए लगभग सब वर्म्स अच्छी तरफ चले गए, अट्रैक्टेंट की तरफ चले गए। पर समझिए जब हमने इन वर्म्स को दिया न्यूरोटॉक्सिक, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन सिग्नलिंग खराब हो गई, तो समझिए कंफ्यूज हो गए। जो पहले यहाँ जा रहे थे वो उल्टी तरफ जाने शुरू हो गए। समझिए अब देख रहे हैं लाल रंग का जो बार है। पर स्वामी जी जब हमने इनको दिया न्यूरोग्रिड, अब देखें स्वामी जी इनकी बुद्धि जो खराब हो रही थी वो सही होनी शुरू हो गई और ये अट्रैक्शन की तरफ जाने शुरू हो गए। स्वामी जी बता रहे हैं कि इनके जो न्यूरल सिग्नल थे जो खराब हो रहे थे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी अच्छा होना शुरू हो गया, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी कि एक तरीके से हम इन पूरे वर्म्स का बिहेवियर मॉडिफाई कर पा रहे थे। उसके बाद देखा स्वामी जी इनके जो आपस में हिलना डुलना है, इनके बॉडी के बैंड्स कितने हैं, 1 मिनट में कितनी बार अपने आप को बैंड कर पा रहे हैं, वो सब पैरामीटर स्वामी जी अलग तरीके से जाने शुरू हुए। और हमने पाया कि न्यूरोग्रिड के इस्तेमाल से उनके सब फिनोटाइप बढ़िया हो गए थे। उसके बाद जो एक बड़ा वाला पैरामीटर स्वामी जी वो ये वाला था, आपको स्वामी वीडियो दिखाता हूं मैं। ये आप देखेंगे कि यहाँ ये जो वर्म्स हैं इनके अंदर का जो पूरा प्रोसेस है, ये आप देखिए स्वामी जी एक ड्रॉप के हमने ये वर्म्स रखे हुए हैं। ये नॉर्मल वर्म्स हैं जो अच्छे से तैरते दिख रहे हैं। ये स्वामी जी जनरली प्लेट पे ग्रो करते हैं, पर इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक पानी के ड्रॉप के अंदर रखा और अब देखिए इनका मूवमेंट बड़ा अच्छा चल रहा है। ये स्वामी जी वो वाले म्यूटेंट वर्म्स हैं जिनके अंदर म्यूटेशन पैदा किया हुआ सिन न्यूक्लियन जो मैं बता रहा था वो इसके अंदर ट्रांसजेनिक फॉर्म में है। तो स्वामी जी इनका मूवमेंट कम हो जाता है, ये हल्के से पड़े रहते हैं। अब जब स्वामी जी इनको देते हैं न्यूरोग्रिड, तो स्वामी जी इन म्यूटेंट वर्म्स का जिनकी
फिजियोलॉजी, जिनका रेस्पॉन्स, जिनका बिहेवियर खराब हो गया था, स्वामी जी उसी तरीके से वापस होना शुरू हो जाता है जैसा कि नॉर्मल वर्म्स का होता है। इसको स्वामी जी फिर हम काउंट करते हैं बैठ के, एक एक वर्म्स का जो अपने सिर हिलाने का तरीका है, पर मिनट में कितना सिर हिला रहे हैं वो नापते हैं और देखेंगे स्वामी जी कि न्यूरोग्रिड के इस्तेमाल से इनके बॉडी बैंड्स पर मिनट स्वामी जी बढ़ते चले जाते हैं। जो पहले लगभग 1 मिनट में 10 बार कर रहे होते वो स्वामी जी लगभग 1 मिनट में 30 बार करना शुरू कर देते हैं, जो ये बताते हैं कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हम देख रहे थे वो स्वामी जी आगे भी इसमें देखने को मिल पा रहे थे। अब हम इसके बाद एक सबसे अच्छी इमेज पाते हैं स्वामी जी, ये है कि हमने ये देखा कि अल्फा सिलन्यूक्लिन जो पार्किंसन का मेजर कॉज है वो स्वामी जी पूरे वर्म्स में अच्छे से स्टेन हो जाता है। आप देखिए स्वामी जी, ये जहां जहां ये प्रोटीन होगा, जहां जहां वो एग्रीगेट हो रहा है वहां आपको हरे रंग की लाइट दिखाई देगी। तो अब देखें स्वामी जी, ये पूरे वर्म्स, तीनों वर्म्स एक टाइप के हैं, तीनों के अंदर स्वामी जी अब देखिए ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये एक वर्म है जो म्यूटेंट है। अब इनको जब हमने दिया स्वामी जी, देखिए आप न्यूरोग्रेड, तो जो एग्रीगेशन था वो टूटना शुरू हो गया, मतलब जहां जहां आपको हरी लाइट होनी चाहिए थी वहां वो जानी शुरू हो गई, जो एक नेचुरल और एक नॉर्मल तरीके से हुआ करता है। तो स्वामी जी अब देखिए अल्फा न्यूक्लिन के जो भी उनका एग्रीगेशन था वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो गया। और अब देखिए स्वामी जी पैरेलल में हमने एल्डोपा का भी इस्तेमाल किया, तो जो रेस्पॉन्स एल्डोपा दिखा रहा था स्वामी जी उसके मुकाबले बेटर रेस्पॉन्स हमें न्यूरोग्रिड गोल्ड के इस्तेमाल से देखा था, जो स्वामी जी एक बड़ी वाली बात थी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो वर्म्स हैं इनका खाना पीना कम हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये ऐसी बीमारी पैदा होती है। तो हमने स्वामी जी इस बार क्या किया, हम इनको खिलाते हैं बैक्टीरिया, तो स्वामी जी हमने उन बैक्टीरिया को लाल रंग से स्टेन किया, एक लाल रंग की डाई का इस्तेमाल किया और एक एक वर्म्स के अंदर देखा कि कितने सारे बैक्टीरिया उनके शरीर में जा रहे थे, और उसको हमने स्वामी जी फिर मर्ज कर दिया इस ग्रीन कलर की डाई के साथ। तो देखें स्वामी जी, ये होली वाली फीलिंग वर्म्स के साथ भी आनी शुरू हो गई, वर्म्स के अंदर भी लाल और हरे रंग के रंग आने शुरू हो गए। तो अब देखें ये अनट्रीटेड वर्म्स हैं, जहां जो सिलन्यूक्लिन पूरे में फैला हुआ है और लाल रंग का सिर्फ यहाँ पे है, जो ये बता रहा है कि इसके अंदर खाना खाने की स्पीड कम है, ये अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, और जो खाना नहीं खा रहे हैं इसलिए वो वर्म्स के अंदर लाल रंग का बैक्टीरिया नहीं दिखाई दे रहा है। ये तीनों वर्म्स स्वामी जी एक ही टाइप के हैं, और स्वामी जी ये वाले वर्म्स वो हैं जिनको हमने न्यूरोग्रिड दिया है। देखें स्वामी जी, इनके अंदर ग्रीन फ्लोरेसेंस कम हो गया पर लाल रंग का फ्लोरेसेंस बढ़ गया, जो ये बता रहा है कि इनकी लाइफ नॉर्मल होनी शुरू हो गई, ये अच्छे से खाना खा रहे थे और इनके अंदर अल्फा सिलन्यूक्लिन का जो एग्रीगेशन था स्वामी जी वो कम हो गया था। और एल्डोपा है, एल्डोपा ने भी कुछ ऐसा किया था, पर जो आप देखें लाल रंग की इंटेंसिटी है, जो इनकी होली वाली फीलिंग है, वो स्वामी जी न्यूरोग्रिड वाले में बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया वाली था। स्वामी जी ये वो डेटा था जो हमारी टीम के पूरे साइंटिस्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से अप्रिशिएट किए थे। जिस डेटा को स्वामी जी डॉक्टर पाठक ने जब हमारी टीम में प्रेजेंट किया था, तो लिटरली स्वामी जी सब लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे कि क्या हम न्यूरोग्रिड के इस्तेमाल से इतने बड़े बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को देख पा रहे हैं, और जो देख पा रहे हैं वो स्वामी जी ठीक आंखों के सामने था। और ये सिर्फ एक वर्म की बात नहीं थी स्वामी जी, ये एक्सपेरिमेंट अब तक हमने 10-12 बार किया हुआ है, कम से कम हजारों वर्म्स पे ये हमने किया है मेजरमेंट, और पाया है कि जो भी रेस्पॉन्सेस थे वो रिप्रोड्यूसिबल थे और बहुत ही रोबस्ट थे स्वामी जी। उसके बाद लास्ट में स्वामी जी आपको ये बताता हूँ कि ये जो बीमारी है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती है। ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है तो उसकी वजह से पार्किंसंस आगे बढ़ती जाती है। तो हमने स्वामी जी कुछ नॉर्मल वर्म्स के अंदर ये जो न्यूरोटॉक्सिक एजेंट था जो मैं पहले आपको बता रहा था, उसके साथ साथ एक और कंपोनेंट को यूज़ किया जिसको हम सोडियम आर्सेनेट कहते हैं। ये स्वामी जी आर्सेनिक है स्वामी जी, इसको हम हिंदी में शायद संख्या कहते हैं। तो स्वामी जी संख्या का अगर ज़्यादा मात्रा हो उससे ब्रेन खराब होता है, तो स्वामी जी हमने उस कंपाउंड को इस्तेमाल किया और देखा कि उसकी वजह से जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहे थे, ये देखें स्वामी जी ये नॉर्मल वर्म्स हैं, ये वो वाले वर्म्स हैं जिनको संख्या दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इनके अंदर ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस कम हो रही है, जो इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बता रही है। और स्वामी जी अब जैसे जैसे देते जा रहे हैं न्यूरोग्रिड गोल्ड, देखें स्वामी जी ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस वापस आती दिख रही है, डोज डिपेंडेंटली दिखाई दे रही है, और कुछ एक्सपेरिमेंट में स्वामी जी टाइम डिपेंडेंट दिखाई दे रही है। तो टेकिंग टुगेदर स्वामी जी हमने देखा कि जो भी फिनोटाइप हमें देख रहे थे वर्म्स के अंदर, तीनों अलग अलग म्यूटेंट के अंदर, वो बहुत जबरदस्त थे, और उनके जो कारक थे स्वामी जी वो ये थे। हमने इन वर्म्स के अंदर भी स्वामी जी जीन एक्सप्रेशन को नापा, इनके अंदर अलग अलग तरीके से mRNA को आइसोलेट किया और देखा कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक जीन्स हैं जो पार्किंसंस के लिए बहुत जरूरी हैं, उनका लेवल कितना चेंज हो रहा है। तो स्वामी जी 3 बड़े जीन हैं, पिंक, PDR1 और CAT2। स्वामी जी इन तीनों का लेवल बीमारी के दौरान कम हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ये बीमारी वाली कंडीशन है। और देखें स्वामी जी जहां जहां न्यूरोग्रिड गोल्ड दे रहे हैं स्वामी जी सब जगह ये जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट होकर वापस वहीं पहुंच रहे हैं जब नेचुरली भगवान ने इनको बनाया हुआ है। तो स्वामी जी जो आप कह रहे थे कि पूरा री रेगुलेशन का प्रोसेस है,
रेगुलेशन जीन्स के लेवल पे भी हो रहा है, छोटे छोटे वर्म्स के अंदर भी हो रहा है, और जो ये बता रहा है कि न्यूरोग्रिड गोल्ड वास्तव में एक ऐसी जबरदस्त औषधि है कि जो न्यूरो फंक्शन को बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। अब समझिए हम इसके साथ साथ दो और अलग नए पैरामीटर पर काम किए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर समझिए जो हमारा नया मॉडल अभी चल रहा है, जहां हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर डिजीज की, समझिए अल्जाइमर डिजीज के भी स्पेसिफिक मॉडल हमारे पास हैं। कल या परसों में उसके बारे में बात करूंगा। समझिए न्यूरोग्रिड का रिस्पॉन्स उन बीमारियों में समझिए बहुत जबरदस्त वाला आ रहा है, और हम ये देख पा रहे हैं कि जो स्पेसिफिक अल्जाइमर के मार्कर है वो भी न्यूरोग्रिड के इस्तेमाल से हम रेगुलेट और समझिए कंट्रोल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा सिम्टम भी ठीक होता दिखाई दे रहा है। तो समझिए आज के लिए इतना ही। आपके चरणों में मेरा पुनः प्रणाम, और समझिए ये बहुत बहुत धन्यवाद एक बार डॉक्टर अनुराग जी का। तो एक एक प्रयोग को जिस कारण से रोग होते हैं उन कारणों का कैसे निवारण करते हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसका कारणकारी सिद्धांत को पूरा वैज्ञानिक मापदंडों के साथ प्रतिष्ठापित करते हुए पूरा एकदम साफ साफ सारी पिक्चर दिखाते हैं कि कैसे कोई औषधि कार्य करती है। ऐसे ही ये योग, ये आयुर्वेद, ये वनस्पतियाँ, ये सारा पंचकर्म षटकर्म आपके तन मन का, चित्त चेतना, आत्मा का जो शुद्धिकरण करके अंदर जो भी जिस कारण से भी रोग होते हैं उन सारे कारणों को हटा करके आपको तन मन चित्त चेतना की पूर्ण स्वस्थता प्रदान करते हैं। ऐसे आप आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन।